मयंक यादव तोड़ेंगे शोएब अख्तर का रिकॉर्ड। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ब्रेट ली ने तरीका बता दिया है। भाई मैंने एक ही लाइन में ये सब इसलिए बोला क्योंकि पिछली बार जब लोगों ने बात की थी कि शोएब अख्तर का रिकॉर्ड एक इंडियन बॉलर तोड़ेगा, लोगों ने मजाक उड़ा दिया था कि यार कुछ अता पता है नहीं, कैसे ही बोल देते हैं। लेकिन अगर ये बात वो बंदा बोले जिसने 160 से ऊपर की बॉल फेंकी हो, जिसने शोएब अख्तर के क्लोज रेंज में बॉलिंग की हो, तो बात हजम होती है। मयंक यादव एक वो लड़का जो कि दिल्ली का रहने वाला है, लखनऊ के लिए खेल रहा है और कहर बरसा रहा, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 2024 में आईपीएल की सबसे तेज बॉल उसने फेंक दी है, 157 किलोमीटर प्रति घंटा, 157। अब बात आती है शोएब अख्तर के पास कितनी है। शोएब अख्तर के पास जो स्पीड है वो है 161.3। फर्क कितने का है? 4.3 का। अब वैसे तो एक बड़ी अच्छी और आप बुरी दोनों में कैसी बात कह सकते हैं कि जो पॉइंट 123 होते हैं ना, ये ऊपर जाके तो बहुत ज्यादा मायने रखती है। हमने देखा है 160 161 तक तो बॉलर खूब पहुंचे हैं, लेकिन दोस्त 161.3 का जो वो लाइन है ना, शोएब अख्तर के अलावा कोई क्रॉस नहीं कर पाया। फास्ट बॉलर नहीं है वो, फास्टेस्ट बॉलर है दोस्त वो, यानी कि दुनिया के सबसे तेज बॉलर। लेकिन किसने सोचा था कि इंडिया से एक लड़का निकलेगा जो कि इंडियन पिचेस पर बॉलिंग करके बड़ा होगा, और उसके लिए आप ये बात बोल रहे हो कि ये यादव है, ये लड़का है, ये मयंक है। भाई तरीका बताता हूं। दरअसल मयंक यादव जो बॉल डालते हैं उनका एक्शन थोड़ा सा टर्न लेता है, एल्बो में थोड़ी सी ये रेंज आती है, ठीक है। अब ब्रेट ली ने कहा कि अगर ये एक्शन को थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेंगे, यानी कि पूरा सिर के ऊपर से बॉल लाएंगे कान के पास से, तो दोस्त इनकी स्पीड में 4 से 5 या 3 से 5 की रेंज है जिसका इजाफा हो सकता है, यानी कि 3 से 4 किलोमीटर जो स्पीड है इनकी और ज्यादा बढ़ जाएगी। 3 से 4 किलोमीटर का बढ़ने का मतलब समझ रहे हो? मतलब यह है कि शोएब अख्तर का जो रिकॉर्ड है 161, उसके आसपास मयंक यादव पहुंच जाएंगे। अभी नई उम्र के लड़के हैं, अभी शुरुआत की है, और शुरुआत में क्या कमाल किया है। 2 मैच खेले हैं, पहले मैच में कमाल किया था, 150 प्लस की बॉल डालने वाले दूसरे बॉलर बन गए थे। सबसे पहले उमरान मलिक ने कारनामा किया था, 2 बार उन्होंने डाली थी, लेकिन अब मयंक यादव ने पहले मैच में 1 बार डाली, उसके बाद तो कमाल कर दिया। उसके बाद तो मजाल को 150 को मजाक सा बना दिया यार। ये लड़का जिसकी एवरेज स्पीड 148.3 हो, उसके लिए आप बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ, इस लड़के में दम है शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ने का। इस बात इसलिए क्योंकि रेगुलर स्पीड में अगर आप डालते हैं वो अलग चीज होती है। अगर आप रेगुलर स्पीड से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि आप 145, 146, 147, 145 को अगर आप स्लोअर की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप 140 की बॉल की औकात ही नहीं समझ रहे हो, अगर आप ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को अपनी पेस से छका रहे हो, इसका मतलब आप खास हैं। आज के मैच में जब आप देखेंगे तो जब मयंक यादव आए तो सबसे पहले सामने कौन खड़ा था? ग्लेन मैक्सवेल खड़े थे। ऐसा लगा कि यार ग्लेन मैक्सवेल तो दोस्त ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं, इनको आदत है बाउंस और पिच पे खेलने की, पेस पिच पे खेलने की, पर्थ के मैदान पे खेलने की, तो ऐसे में इनको कुछ खास दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन मयंक यादव सिंपल स्ट्रैटेजी रखते हैं कि मैं लेंथ पकड़ूंगा अपनी, कोई पेस की बात नहीं है, पेस मेरी है, दैट इज अ गुड थिंग, बट लाइन और लेंथ ज्यादा जरूरी है। तो वो एक लेंथ पकड़ते हैं बाउंसर वाली, वो छाती के पास से बॉल आती है, वो डालते हैं, और सीधा जब मारने की कोशिश करते हैं तो वो बल्ले पे, दोस्त अगर आपके पास 151 की बॉल आ रही तो ग्लेन मैक्सवेल भी क्यों ना हो, चकमा तो खाई जाएंगे। वो आती है, बल्ले पर रखती है, खड़ी हो जाती है, कैच पकड़ लिया जाता है। उसके बाद जब कैमरन ग्रीन की बारी आती है तो एक चौका खाया था, उन्होंने बड़ी भर के मारा था, लेकिन कमबैक करना मयंक यादव जानते हैं। वो जब आते हैं तो सीधी बॉल आती है, फिर अगेन वो लेंथ हिट करते हैं, टॉप अप ऑफ उड़ाते हैं, और इसका मतलब ये कि कहानी खत्म हो जाती है कैमरन ग्रीन की। और वो बॉल भी ऐसी थी कि दोस्त ग्रीन का बल्ला नीचे नहीं आया था। ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को अगर आप छका रहे हो अपनी पेस से, अपने बाउंस से, आप में कुछ खास है यार भाई। तभी तो फिर रजत पाटीदार तो खैर शॉट मारने गए और वही एक चीज, सेम लेंथ पकड़ेंगे, वो हिट करेंगे, आप शॉट मारोगे, कैच हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। मयंक यादव यही चीज कर रहे हैं। पिछले मैच में आप देखेंगे कॉन्टिन्यूसली 150 ऊपर कर रहे थे, फिर 155 भी क्रॉस किया, आज फिर वही चीज हुई, कॉन्टिन्यूसली 150 फेंकी। इस बंदे की एवरेज 148.3 है। उमरान मलिक की बात करूं तो उनकी भी 145 थी, लेकिन कई सारी चीजें हुई जिसकी वजह से उमरान मलिक थोड़े से अब उसमें ऑफ पेस नजर आते हैं। लेकिन मयंक यादव, और तारीफ करनी होगी एलएसजी की भी कि दिल्ली के लड़के को आप यूपी की टीम ढूंढ के लाती है, उस पर मेहनत करती है, काम करती है, और उसको निकालती है, उसको रिटेन करती है 3 साल। पिछले साल खेलने वाले थे लेकिन इंजर्ड हो गए थे। फिर मॉनी मॉकल जो कि कोच हैं,
उन्होंने कहा कि लड़के के पास टाइम देंगे, लड़के में टैलेंट है। जस्टिन लैंगर ने कहा था जब मार्क वुड गए थे कि कोई बात नहीं, हमारे पास शमार जोसेफ है, हमारे पास मयंक यादव है। शमार जोसेफ का जलवा हमने देख लिया था, लेकिन अब इस वक्त मयंक यादव सबको अपना दीवाना बना रहे हैं। ऐसे में सवाल तो आ रहा है, क्या लग रहा है, क्या मयंक यादव शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।